भारत में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को सिर्फ 1 रुपए में हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। यह खबर किसी भी भारतीय नागरिक के लिए सुनकर एक सपना जैसा लगेगा, क्योंकि ऐसी बात सिर्फ फिल्मों में होती है, हकीकत में नहीं। सड़क दुर्घटना के खिलाफ पिछले 12 वर्षों से लड़ाई लड़ने वाले हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार इस मिशन की शुरुआत अगले वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश राज्य के यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के साथ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस मिशन का नाम उन्होंने संजीवनी बूटी मिशन रखा है। हाल ही में एयर इंडिया टाटा के साथ उसके हेड ऑफिस गुड़गांव वाटिका में कई बड़े अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा पर उनकी मीटिंग हुई। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को सम्मानित किया। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार ने अधिकारियों के बीच अपने विजन को एक H3 फॉर्मूला में शेयर किया। H3 का फुल फॉर्म हेलीकॉप्टर, हाईवे और हॉस्पिटल है। इसका ब्लूप्रिंट एक हेलमेट के ऊपर भी तैयार करके लेकर पहुंचे थे। लोगों ने हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के मिशन को ऐतिहासिक बताया। एक हेलीकॉप्टर का लीज खर्च 1 साल के लिए 7 करोड़ रुपए हो रहा है, जो 500 घंटे उड़ेगी। इसमें फ्यूल और स्टाफ के खर्चा भी इंक्लूड है। 3 हेलीकॉप्टर के लिए 1 साल का लीज खर्च 21 करोड़ रुपए हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, सड़क पर टोल से गुजर रही प्रति गाड़ी से सिर्फ एक सर्विस के नाम पर लिया जाए तो महीने में 3 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे और इस तरह साल में 36 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो रही है। बची धनराशि से हॉस्पिटल और एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर कार एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस योजना पर काम करने के लिए भारत के अलावा कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अब प्रस्ताव भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ये जो हमारे सड़क दुर्घटना में जो एक वर्ष में 2 लाख लोगों की मौत हो रही है, ये उनके युद्ध क्षेत्र से बाहर हो रहा है। ये उनके किसी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। आप लोग भी जो कार्य कर रहे हैं, आसमान के योद्धा हैं, लेकिन ये जो 2 लाख मौत हो रही है, आप एक कार्य क्षेत्र से बाहर है। पर्पस ये है कि जो 2 लाख मौत हो रही है ना, ये हमारे देश की ताकत को कमजोर कर रही है। और आज हम उस जगह पर खड़े हैं, जब भी हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी है। ये चुनौती वो है कि जो हम एवरी ईयर जो रोड हादसे में हम 6 से 10 लाख के करोड़ राजस्थान में 3 से 4% लॉस होना, इतना नुकसान और इतना ही बजट हमारी भारतीय सेना के उतना दी जाता। तो ऐसा नहीं, कुछ ऐसे देश हैं पिछले 10 वर्षों में जिन्होंने 50% सड़क हादसे कम किए। कुछ ऐसे देश है जहाँ 0% रोड एक्सीडेंट हुई, एक भी डेथ नहीं हुई। तो अब हमारा जो भारत है, जो आपका है, आपने जिस तरीके से एयर इंडिया को टेक ओवर किया, टाटा ने लिया है, तो टाटा वो है भारत के आज़ादी से भी पहले। तो जो आपको लड़ाई लड़नी है ना, एक योद्धा की तरह लड़ना है। मैं 12 साल से लड़ रहा हूँ बिना किसी सैलरी, यहाँ तक कि 75,000 हेलमेट बांटने में, घर और सब कुछ मेरा मिल गया, क्योंकि हर किसी को अपना दोस्त बनाना है। अगर आपको भी जिंदगी में कुछ ठानना है ना, अगर देश के लिए रियल, तो आप सब कुछ कर सकते हैं संभव। अभी वही रिसेंटली मैं सर से बता रहा था कि अभी मैं संजीवनी बूटी मिशन को लॉन्च कर रहा हूँ, जहाँ 1 रुपए में एयर एम्बुलेंस देने की सोच रहा हूँ। जैसे एयर इंडिया सोचती है कि हम भारत में नहीं बल्कि दुनिया में मतलब कम इकोनॉमी में हम प्रोवाइड करें। और उसमें क्या है, जो टोल गुजर रहा है, टोल पे हर गाड़ी से 1 रुपये लेना। अब यमुना एक्सप्रेस है, पेरीफेरल है, एवरीडे मिला के 10 लाख गाड़ियाँ जा रही हैं आना जाना। अगर वो 1 रुपये देते हैं हम 3 हेलीकॉप्टर को, सोचिए महीने में 3 करोड़ पर डे, अगर 10 लाख हो चीज़ें तो साल का 36 करोड़ आ रहा है, बिजली दे सकते हैं। तो मेरा HHH पे भी काम चल रहा है, हेलीकॉप्टर, हाईवे, हॉस्पिटल, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ आम नागरिक की बात, 1.2 बिलियन की सुरक्षा की बात हो रही है, ताकि गोल्डन आवर में भारत सरकार कहती है कि अगर हम किसी को अस्पताल पहुंचाते हैं तो 60,000 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और आप सोचिए, आप तो एक एक दिन, एक एक चुप दिन ही अपने से होने देते हैं ज़िंदगी बचाने के लिए, कैसी लड़ाई लड़ते हैं और कैसी ट्रेनिंग ये आपको। क्योंकि भारत में हर दिन 1300 हादसों में 500 चीज़ें चल रही है, उसको कोई नहीं देख रहा है। फ्लाइट का अगर एक भी व्यक्ति अगर किसी एयरपोर्ट पे डेथ हो गई या हल्की सी टच भी हो गई तो पूरा नेशनल न्यूज़ बन जाता है। तो सोचिए आप किस जगह पर हैं, लेकिन भारत के वो जो सड़क हादसों पर जो मौत हो रही है उसको हाइड कर दिया गया है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप जैसे योद्धा, जब हम जैसे लोगों की ताकत बनेंगे, तो ये आज़ाद भारत जो है 79 पर आज़ाद हो गया, लेकिन आज सड़क दुर्घटना का गुलाम हो चुका है। तो आज इस सड़क दुर्घटना की गुलामी को, जंजीर को तोड़ सकता है जब आप सब एक योद्धा की तरह सड़क हादसों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू सो मच।
सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और किस मिशन पे निकले हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम वैसे राघवेंद्र कुमार है, मगर दुनिया हेलमेट मैन के नाम से जानती है। और मेरा मिशन यही है कि मैं 12 वर्षों से जो सड़कों पर एक सड़क दुर्घटना दृश्य युद्ध के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैंने एक मित्र को खोने के बाद जब संकल्प लिया था कि भारत के 1.4 बिलियन नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा, और तब से युद्ध लड़ना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। और पूरे भारत को जो भी मेरी स्टोरी पढ़ते हैं, शायद किसी से कुछ छुपा नहीं है, लेकिन अभी जो मेरे हाथ में हेलमेट देख रहे हैं, इसमें संजीवनी बूटी मिशन है। ये मैं ट्रिपल एच पे काम कर रहा हूँ। ट्रिपल एच का पर्पस ये है कि हेलीकॉप्टर, हाईवे एंड हॉस्पिटल। ये प्रोजेक्ट ये हमारा ऐसा है कि अभी मैं एयर इंडिया अभी ऑफिस विजिट किया हुआ था, जहाँ एयर इंडिया के सीईओ कर्नल विल्सन उनसे भी मिला था, और आज मैं भारतीय सेना के साथ भी कार्य करता रहता हूँ। तो आज बहुत सारे भारतीय सेना के जो पायलट हैं, वो जो रिटायर, वो भी चाहते हैं कि हमने सरहद को सुरक्षित तो कर दिया, लेकिन सड़कों को सुरक्षा देने में अभी भी असफल है, क्योंकि हमारे भारत की सड़कों पर हर वर्ष जो 2 लाख लोगों की मौत होती है, ये 2 लाख वो होते हैं जो हमारे भारत के टैक्स पेयर होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो उसमें से ये 2 लाख ये जो टैक्स पेयर होते हैं, और आज हमारा भारत जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहा है, तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है। और भारत सरकार का कहना है कि इस 2 लाख मौत में से अगर ये लोगों को अगर गोल्डन पीरियड में हम हॉस्पिटल पहुंचाए होते, तो शायद 60,000 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो मेरा यही मामला है, जिस यमुना एक्सप्रेसवे पर हम पायलट प्रोजेक्ट चालू करने जा रहे हैं, जहां पर कि हर वर्ष हजारों लोगों की जो मौत होती है, अगर हम 100 जिंदगी भी बचाने में सफल होते हैं, तो ये हमारे लिए ही एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल मिशन नहीं होगा, बल्कि देश के लिए होगा। और इस मिशन की शुरुआत हम सिर्फ 1 रुपए से कर रहे हैं, कि यहाँ पर जो भी कोई टोल से 475 रुपए दे रहा है, अगर 1 रुपए देता है, हम उसको एयर एम्बुलेंस देंगे। और एयर एम्बुलेंस इस पर लाखों गाड़ियां जा रही हैं, उस 1 रुपए से हमारे हेलीकॉप्टर कंपनियों से जो बात किया हूँ, जो हाईवे, हॉस्पिटल का सबका खर्चा निकल जा रहा है। और इस पर जो कि जेवर एयरपोर्ट भी चालू हो रहा है, यहाँ पर और भी ट्रैफिक लोड बढ़ने वाला है, और यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसको 2 से 3 घंटे में अस्पताल पहुंचता है। 50% लोगों की मैक्सिमम डेथ हो जाती है, और फिर कई लोगों की इलाज होने के बाद। लेकिन इस तरह की जो सुविधा होगी, ये हमारे भारत में एक संजीवनी बूटी बहुत रफ्तार बढ़ाएगी जिंदगी बचाने में। और जितने भी मैंने अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, सबको अच्छा मिशन लगा, और इसमें थैंक्सफुल मैं उन हॉस्पिटल को और उसमें भारत के अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, इसमें स्पेशली एयर इंडिया का भी, कि वो सब लोग मेरे मिशन के साथ हैं। और मैं इसको देखिए, जो हेलीपैड तो हम हॉस्पिटल में बनवा रहे हैं, और हॉस्पिटल के बाद वहीं से डायरेक्ट कोई भी हादसा हुआ रहेगा, जिस एक्सप्रेसवे पर हम इसलिए इजीली कर लेंगे कि एक्सप्रेसवे की जब शुरुआत हुई तो फाइटर प्लेन भी उतारा गया था, और आज इस एक्सप्रेसवे का आप देखेंगे जिस तरह से स्ट्रक्चर है, इसमें एक या 2 हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है। और जिस एरिया में अब मान लीजिए इधर हादसे हुए हैं, तो इधर हादसे का आपने ट्रैफिक को रोक दिया, और आराम से जो इंजर्ड पब्लिक है उसको 15 से 20 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे है, और जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भारत में डे बाई डे मतलब इंक्रीज कर रहा है, और बहुत चौड़ाई भी लंबी होती जा रही है, तो ये जो तैयारी है फाइटर प्लेन उतार के, कि इस पर युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन सड़क दुर्घटना आज हमारे देश के अंदर एक अदृश्य युद्ध बना हुआ है। इस युद्ध पर देखिए, विजय हासिल करने के लिए जिस प्रकार से मुझे सब जगह से ग्रीन सिग्नल मिलते हुए आ रहे हैं, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2027 तक इस मिशन में हम सफल हो पाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट भी चालू होने जा रहा है, और मुझे हर जगह से हरी झंडी मिलते हुए आ रही है। और क्योंकि ये जो आसमान के योद्धा हैं, वो मेरे साथ मिल करके ये सड़क के भी योद्धा बनने के लिए मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। और आई थिंक यही एक्साइटमेंट उस भारत की जिंदगी बचाने में, वो आपको सड़क पर कहीं भी जो रक्त के निशान दिखाई देते हैं, उसको मिटाने में वो लोग खुद स्वयं कार्य कर रहे हैं। और मैं तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ, और आपको जब अगले साल देखेंगे, इस पर 3 हेलीकॉप्टर से 50-50 किलोमीटर का हमारा 3 हेलीकॉप्टर रहेगा, आपको मिशन दिखेगा। और मैं चाहूंगा कि उस वक्त आप कवर करने आइएगा, और भारत के 1.4 बिलियन नागरिक हो, ये जरूर एक खुशी की बात होगी।